हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को यूट्यूब चैनल मैथ गोल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग रीजनिंग के एक टॉपिक रैंकिंग देखेंगे। देखते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है, किसी कतार में मोहन का स्थान बाएं से 20वां है। कैमा है? 20वां है एवं दाएं से 25वां है। तो बताए उस कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी निकालने के लिए हम लोगों को दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। और उसके बाद जो है एक जो है से घटा लेना है। तो 20 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। और 45 में से एक घटा लीजिए तो कितना होगा? 44। तो कुल विद्यार्थी हमको कितना आया? 44। उसी तरह से नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कक्षा में सोहन का क्रमांक ऊपर से 20वां है। ऊपर से कितना है? 20वां है एवं नीचे से 15वां है। नीचे से कितना है? 15वां है। तो पूछा गया है से बताइए से कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो अभी ऊपर हम बताए थे से कुल विद्यार्थी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और फिर क्या करेंगे, एक घटा लेंगे। तो 20 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। और 35 में से एक घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 34। तो हम लोगों का कुल विद्यार्थी कितना आया? 34। नेक्स्ट सवाल, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोहन का क्रमांक जो है 28वां है। क्या है? 28वां है। तो मोहन का अंतिम से कौन सा स्थान होगा? तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 50 में से 28 को क्या करेंगे, घटा लेंगे और फिर जो है एक अपना मन से जोड़ देंगे। तो 50 में से 28 को अगर आप घटाते हैं तो आपको 22 हो जाएगा। और 22 में अगर एक प्लस कर लीजिएगा तो आपको 23 आ जाएगा। और मोहन का अंतिम से कौन सा स्थान हो जाएगा? 23वां हो जाएगा। उसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। किसी कतार में सचिन का क्रमांक बाएं से 15वां है। क्या है? 15वां है एवं सीता का स्थान दाएं से 30वां है। तो पूछा है तो पूछ रहा है से न्यूनतम विद्यार्थी कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, न्यूनतम विद्यार्थी निकालने के लिए हम लोगों को जो है से बड़ा याद रखना है। हमेशा जो है से बड़ा वाला जो है से लेंगे। न्यूनतम विद्यार्थी अगर पूछा जाए तो हमको कौन सा लेना है? बड़ा वाला लेना है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 30। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी कतार में राम का स्थान बाएं से 10वां है। क्या है? 10वां है एवं सीता का स्थान दाएं से 20वां है। क्या है? सीता का स्थान दाएं से 20वां है। यदि इन दोनों के मध्य में 3 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 3 विद्यार्थी है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको जो है जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 20 और 3 23 और 10 33। अगर 33 ऑप्शन में अगर दिया हो तो यह उत्तर हो जाएगा। नहीं तो एक के सौर होता है ओवरलैप। तो ओवरलैप के कारण तो इस केस में हमको देखना है, इसमें करना क्या है से बीच वाला जो दिया हुआ है, मध्य वाला जो विद्यार्थी दिया हुआ है
उसको लेना है और अपना मन से 2 से गुना करके और 2 जोड़ देना है। 3 दूना 6 और प्लस 2 कितना हो गया 8। और फिर हमको करना क्या है 33 में से फिर हम क्या करेंगे 8 को माइनस कर लेंगे। तो 33 में से 8 अगर माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। तो अगर ऑप्शन में अगर 33 दिया हो तो 33 होगा, अगर नहीं तो 25 होगा। अगर कभी कभी होता है क्या है से दोनों ऑप्शन में दे देता है, तो हम लोगों को क्या करना है दोनों आंसर सही होगा। इसी टाइप के एक सवाल और देखते हैं। किसी कतार में रोशन का स्थान बाएं से 20वां है। क्या है बाएं से 20वां है कौन रोशन, और करीना का स्थान दाएं से क्या है 30वां है। दाएं से क्या है 30वां है। यदि इन दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी हैं 5 विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। तो अभी कुल विद्यार्थी के लिए आपको बताए थे, कुल विद्यार्थी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 20 + 5 + 30, तो 30 × 20 50 × 5 55। अगर ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ हो तो ये करेंगे, अगर नहीं दिया हो तो एक अभी बताए थे इससे पीछे वाला सवाल में ओवरलैप के कारण, तो हम बताए थे से बीच वाला जो दिया हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे लिखेंगे। तो हमको कितना दिया हुआ है 5, और अपना मन से बोले थे 2 से गुना करके और 2 प्लस कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 5 × 10 = 2 12। और यह जो विद्यार्थी आया उसमें से हमको क्या करना है इसको घटा लेना है। तो 55 में से 12 गया तो कितना होगा 5 में से 2 गया 3 और 5 में से 1 गया 4। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 43। कभी कभी जो है से दोनों ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आपको 55 और 43 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कहता है 30 छात्रों की कक्षा में विराट बाएं से 20वां स्थान है। क्या स्थान है 20वां स्थान है, एवं लखिया का स्थान दाएं से 10वां है। यदि वे दोनों आपस में पड़ोसी है, क्या है दोनों आपस में पड़ोसी है, तो कुल संख्या ज्ञात करें। तो कुल संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो है इसके लिए अगर इस तरह के सवाल आए तो यह ट्रिक हम लोगों को याद रखना ज़रूरी है। बाएं प्लस दाएं माइनस कुल -2। तो देखिए बाएं से हमको कितना दिया हुआ है, तो देखिए तो यहाँ पर मिस्टेक से जो है से 10 लिखा गया था, यहाँ पर सवाल में ही गलती दिया हुआ था, यहाँ पर 15 होगा। तो देखिए बाएं से हमको कितना दिया हुआ है 20 और दाएं से कितना दिया हुआ है 15, और कुल विद्यार्थी कितना दिया हुआ है 30। तो देखिए 20 और 15 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और 35 - 30 -2। तो 35 में से अगर 30 घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा 5, और 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3। तो हमको कुल संख्या कितना निकल के आ गया 3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कतार में राहुल का स्थान बाएं से 10वां है। क्या है बाएं से 10वां है, और श्याम का स्थान जो है दाहिना से 18वां है। क्या है 18वां है। यदि वे दोनों अपना स्थान अदल बदल करते हैं तो राहुल जो है से बाएं से 13वां आ जाता है। 13वां आ जाता है। तो कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें।
तो कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करने के लिए बताए थे। सवाल नंबर 1 में से दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 18 + 13 - 1, तो 18 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31, और 31 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 30। और फिर पूछा है श्याम दाएं से किस स्थान पर होगा। तो श्याम जो है से दाएं से पूछ रहा है से कौन सा स्थान पर होगा, तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 13 + 18, और देखिए हमको जो है से राहुल का जो है स्थान 10वां दिया हुआ है। अगर 10 घटा लेते हैं तो हमको श्याम को निकल जाएगा। तो 13 18 के जोड़िएगा तो 31 हो जाएगा, और 31 में से 10 अगर घटा लेते हैं तो 21 हो जाएगा। तो श्याम का स्थान कैमा हो जाएगा, 21वां हो जाएगा। कैमा हो जाएगा, 21वां। और पूछेगा कुल विद्यार्थी कितना होगा, तो हमको उत्तर हो जाएगा कितना, 30। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लड़कों की एक कतार में संजय बाएं से 13वां है, कैमा है, 13वां है, एवं मुकेश दाएं से 26वां स्थान पर चला जाता है। यदि वे दोनों आपस में अदला बदला करते हैं तो संजय जो है से 15वां स्थान पर चला जाता है। तो मुकेश दाएं से किस स्थान पर होगा। तो संजय जो है से कैमा है, बाएं से 13वां, और मुकेश जो है से दाएं से कैमा है, 26वां। उसके बाद कहता है यदि वे दोनों आपस में अदला बदला करते हैं तो संजय दाएं से 15वां स्थान पर चला जाता है। देखिए संजय कहाँ चला जाता है, 15वां स्थान पर दाएं से चला जाता है। तो मुकेश दाएं से किस स्थान पर है। देखिए यह सवाल जो है इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संजय का जो स्थान था बाएं से था, और यह जो है स्थान बदलने के बाद दाएं चला गया, इसीलिए यह सवाल जो है हम लोग तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।